जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको की अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोग जिन्होंने भी इनटेक का एग्ज़ाम दिया था, स्टार एग्ज़ाम दिया था, उन्हें पता चल गया होगा कि किनका सिलेक्शन होगा किनका नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद पता चल जाता है कि कितना मार्क्स बन रहा है। तो आपको फेज़ 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सारा कुछ यहाँ मैं बताऊँगा, और फेज़ 2 में क्या क्या होता है, क्योंकि मैं वो दे चुका हूँ तो मैं आप लोग को अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, इसमें मैं फुल बताऊँगा कि फेज़ 2 में कैसे होता है। स्टार्टिंग जिस समय रिपोर्टिंग टाइम होता है, वहाँ से लेकर मैं लास्ट जब वहाँ से आप कैंडिडेट आउट होते हैं, मतलब जब सिलेक्शन लेकर निकलते हैं, तहाँ तक मैं आपको बताऊँगा। तो पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी टाइप का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलता रहे। और एक बात और कि आप लोग को जीडी के लिए कहीं पे भी क्लास जाकर ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसी पीडीएफ को पढ़ जाइएगा, कोई जीडी क्वालिफाई हो जाएगा। लास्ट टाइम भी मैंने प्रोवाइड किया था फ्री पीडीएफ, उससे पढ़ के काफ़ी कैंडिडेट का लगभग 800 प्लस कैंडिडेट ने जीडी क्वालिफाई किया है, जिसका आपको मेरे चैनल पे प्रूफ मिल जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं वो पहले का ही इंटरव्यू है इस बार, लेकिन मैं आप लोग को ई बुक लॉन्च करके दूंगा। ई बुक आप पढ़िएगा, और कुछ दिन के बाद मैं इस बार तो अभी मतलब वो प्रिंटिंग का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बट कुछ दिन के बाद मैं क्या करूँगा, उसे प्रिंटेड फॉर्म में आपको वो बुक प्रोवाइड होने लगेगा, ठीक है। तो इस इंटेक में आपको ई बुक के माध्यम से उसे पढ़ लीजिए। उसके बाद में 100 टॉपिक, A4 जीडी का 100 टॉपिक होगा, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। जो इसमें से लगभग 70 जो टॉपिक ऐसा होगा जो प्रीवियस ईयर आया हुआ होगा, 20 एक्सेप्टेड टॉपिक होगा, और 10 जो होगा वो न्यू जो हॉट टॉपिक है, जो हॉट मुद्दा है उसके रिगार्डिंग जो टॉपिक होगा ये, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से ये चीज़ आपको कवर किया जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मेन बात पर आते हैं, बिना बकवास किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को एग्ज़ाम दीजिएगा, रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप फेज़ 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, उसमें आपका सेंटर होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका 2 AC बीटा हुआ, आपका दिल्ली हुआ, मतलब अलग अलग AC में आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। 11 AC गुवाहाटी हुआ, इस टाइप से आपका रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। मतलब आपका वहाँ पे डेट रहेगा कि आपका किस दिन आपको रिपोर्ट करना है और क्या क्या लेकर। डॉक्यूमेंट भी अब मैं बताऊंगा, डॉक्यूमेंट को भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कुछ खास डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं होता, वो समय वो आपको हो जाएगा, तो उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा उसके लिए। तो आपको क्या होगा कि आप मतलब कि आपको जैसे कि आज आपका रिजल्ट आया 10 को, मान लीजिए रिजल्ट आपका आता है, तो आपको 10 को ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा, और आपको मान लीजिए अगले मंथ में मान लीजिए 10 को आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपका रिपोर्टिंग टाइम सुबह के 5 बजे होगा। सुबह के 5 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम होगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा, एक दिन पहले वहाँ चल जाइएगा, वहाँ पे स्टे कर जाइएगा कहीं अगल बगल में, या अपने रिलेटिव के घर, या फिर आपको 100-200 में वहाँ रूम मिलेगा, वहाँ पे स्टे कर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पे जैसे 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन 4 बजे से ही गेट खुल जाएगा, 4 बजे से वो कैंडिडेट को लेने लगते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट जो है 5-10 5-15 तक इंटर कर जाते हैं। इंटर करने के बाद आपका क्या होगा कि वहाँ पे सबसे पहले आपका आधार कार्ड देख के, और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, और आपका जो वेरीफाइड एडमिट कार्ड है उसे देख के, जो भी फेज़ 1 का वेरीफाइड एडमिट कार्ड है उसे देखकर आपको वो एंट्री करेंगे। एंट्री देने के बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। सबसे पहले चेस्ट नंबर आपको दे देंगे, चेस्ट नंबर देखकर, और बोलेंगे पूरा स्पीड में आपको दौड़ते दौड़ते जाना है, तो स्पीड में दौड़ते दौड़ते पूरा, और फेस मतलब वो पहनना है आपको। और फिर आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आपका फिंगर ये सब पूरा लेंगे, और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक क्लियर हो गया, और जिनका बायोमेट्रिक क्लियर होगा उसको दोबारा देखेंगे, और जिनका बायोमेट्रिक क्लियर हो गया उन्हें जाकर एक मतलब रो में बैठा देंगे, ऐसे मतलब 5-6 रो बनेगा, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। रो में बैठाने के बाद क्या होगा कि सभी का वहाँ पे एक नो रिस्क सर्टिफिकेट होगा, उस पर आप लोग को साइन ये सब करवाएंगे। वो बोलेंगे, आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको कैसे भरना है, क्या करना है, सारा कुछ। तो वो चीज़ आपको करना है। उसके बाद मतलब पीएफटी के लिए होता है कि अगर पीएफटी में आपको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना की नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आराम से उसे भर लेना है, वो सारा कुछ आपको गाइड करेंगे। उसके बाद बाहर आपकी एयरफोर्स के लिए की जो प्राइवेट बस होती है एयरफोर्स का, कुछ कुछ सेंटर पर सरकारी बसें भी होती है, लेकिन अधिकतर सेंटर पर आपको प्राइवेट बस मिलेंगी, और मतलब उसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, उस पर आपको बैठाया जाएगा, पूरा वीआईपी वाला फीलिंग है, उसमें लगेगा कि हाँ अभी से ही एयरफोर्स में हम लोग चले गए। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, एयरफोर्स स्टेशन ले जाया जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स स्टेशन अधिकतर जगह एयरफोर्स स्टेशन ही ले जाया जाता है, कुछ जगह ग्राउंड पे भी मतलब रोड पे दौड़ाता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि रनिंग होगा तो आपको वहाँ पे ट्रैक पे ले जाकर मतलब जो 1600 का ट्रैक होगा, या तो आपको 800 जाना होगा, 800 आना होगा, या फिर गोल ट्रैक होगा, अधिकतर जाने आने वाला ही होता है, या फिर डायरेक्ट 1600 का ट्रैक होगा। वहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी वो
पीटी ऑफिसर होंगे, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। कदम ताल होगा तो वो बताएंगे आपको, एक वहाँ पे ग्राउंड जैसा ले जाएंगे फील्ड में, वहाँ पे आपको बताएंगे कि हाँ आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपका मान लीजिए रनिंग होगा तो रनिंग होगा, आपको 6.5 मिनट में रनिंग कंप्लीट करना है। अगर कदम ताल हुआ तो 50 कदम ताल होगा। और आपका रनिंग होने के बाद क्या होगा कि आपको तुरंत वहाँ पे लगभग 5 मिनट में भी नहीं, मतलब 2 से 3 मिनट का टाइम मिलेगा। और उसके बाद आपको तुरंत पुशअप करवाया जाएगा, 10 पुशअप होगा। मतलब इस पर कदम ताल हुआ था तो होल्ड करवाया था, जब कदम ताल नहीं होगा तो नॉर्मल पुशअप होगा, ठीक है। पुशअप के बाद आपका ये सेटअप होगा, जो ऐसे हाथ पीछे करके करवाने वाला होता है वो होगा। उसके बाद आपका स्क्वाट्स होगा, पुशअप होगा वो 10, आपका स्क्वाट्स होगा वो 20 होगा, सेटअप भी होगा 10 होगा सेटअप, ठीक है। आपको पुशअप में पूरा शरीर को फ्लैट करके रखना है, ऐसे ऐसा नहीं किया ऐसे उठा दिए, ऐसे पूरा फ्लैट रखना है, ठीक है। पुशअप हो गया। उसके बाद आपका पीएफटी हो गया, जो भी कैंडिडेट पीएफटी क्वालिफाई किया, ठीक है। आपको रनिंग के लिए तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा, बाकी जितने भी पीएफटी है उसके लिए आपको दोबारा चांस मिलेगा। अब दोबारा में क्वालिफाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उन्हें अलग बस में सारा लिख लेंगे वो लोग, और उसे अलग बस में क्या करेंगे कि उन्हें मतलब कि जो बस में लाए वही बस में उन्हें वापस ग्राउंड पे वहाँ पे ले जाएंगे। और वहाँ पे ले जाने के बाद उनको जो भी कैंडिडेट आउट हुए हैं उन्हें भी वो बेस ले जाएंगे, वहाँ सिलेक्शन सेंटर ले जाएंगे। सिलेक्शन सेंटर ले जाने के बाद वो रिजेक्शन सेंटर मतलब रिजेक्ट वाला कार्ड आपको देंगे, और उसके बाद आपको वो वहाँ से आपको 9 2 11 कर देंगे, मतलब कि आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे कि हाँ आप फिर से करना, अब बहुत ही अच्छे हो, मतलब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, ये सब वो बोलेंगे। और उसके बाद आप क्या करोगे कि वहाँ से ये रिटर्न आप लोग जो भी मतलब कि जो आउट हो जाएगा वो रिटर्न आ जाएगा, और जो भी सिलेक्ट हो जाएगा वो अंदर हो जाएगा। अंदर होने के बाद आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद लगभग 9 से 10 11 बज जाता है। उसके बाद आपका क्या होगा कि साइकोलॉजी टेस्ट होगा, अगर डीएफटी टेस्ट होगा तो डीएफटी होगा, उसके बाद साइकोलॉजी होगा, ठीक है। साइकोलॉजी टेस्ट होगा, साइकोलॉजी में आपका क्वेश्चन आएगा जैसे कि आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको सांप मिल जाता है तो आप क्या करोगे, उसे मार दोगे, डर कर भाग जाओगे, सांप को जाने दोगे, या फिर जोर से चिल्लाओगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें आपको सही करना, ऑप्शन चारों सही होगा, लेकिन उसमें से आप सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है जो पॉजिटिव हो उसे चूज करना होगा। तो इससे क्या होगा कि आप वहीं पे रुकोगे, सांप को जाने दोगे, उसके बाद आप जाओगे, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और लेकिन वहाँ पे जो एसआरटी का क्वेश्चन जो रहता है वो उसमें आपको छोड़ना नहीं रहता। उसमें कुछ क्वेश्चन जो होता है 5 से 7 क्वेश्चन जो होता है वो रीजनिंग का होता है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। जो भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसमें साइकोलॉजी का भी क्वेश्चन दूंगा और आपको इसका भी क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। तो बस आपको कुछ दिन का वेट करना है, पीडीएफ पे काम कर रहे हैं, 10 दिन में वो पीडीएफ तैयार हो जाएगा। फिर कुछ कैंडिडेट क्या होंगे जो साइकोलॉजी में 6 से देंगे, ऊपर लिखिए देंगे, या कुछ गलत कर देंगे, या फिर पूरा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, तो साइकोलॉजी में भी काफ़ी कैंडिडेट फेल होंगे। मतलब काफ़ी नहीं होते, कुछ कैंडिडेट होते हैं, 2 3 कैंडिडेट ऐसे होते हैं, कहीं कहीं 10 होते हैं, कहीं 20 भी हो जाते हैं, तो वो लक पे डिपेंड करता है। तो वो साइकोलॉजी में आउट हो गए, वो बाहर निकल जाएंगे, उनका वहीं से पता कर गया। और साइकोलॉजी होने के बाद आपका क्या होगा कि फिर से डॉक्यूमेंटेशन सब बहुत सारा होगा। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद लगभग आपका 1 2 बज जाता है, 1 2 बज गया तो वहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। अगर आप अपने बाहर से लाए हो तो वो खा लो, या फिर आपको वहाँ पे वो पैसा लेकर प्रोवाइड करते हैं, 50 में आपको प्रोवाइड करते हैं। अंदर का खाना उतना अच्छा नहीं होता है, बट मतलब काम चलाने लायक क्या करोगे, खाना ही पड़ेगा। तो आराम से खाओ ये सब। फिर उसके बाद 2 2:30 3 बज गया, और उसके बाद आपको क्या होगा कि जीडी के लिए ग्रुप बनाया जाएगा, जैसे कि 15 15 का ग्रुप बन गया। जैसे कि मान लीजिए 200 कैंडिडेट का रिपोर्टिंग है, और इधर 50 कैंडिडेट आउट हो गए, मतलब कि मैं 40 ही मान रहा हूँ, तो कितने कैंडिडेट बच गए, 145 मैं मान के चलता हूँ, ताकि इजी रहे मुझे। 150 ही मैं मान के चलता हूँ कि 150 कैंडिडेट बचे, ताकि इजी रहे मुझे कैलकुलेट करने में। तो 15 15 के ग्रुप से 10 ग्रुप बन गया। तो मान लीजिए 3 या 4 बेंच बनेगा, जैसे 3 जगह जीडी हो, जैसे एक जगह विंग कमांडर सर लेंगे, एक जगह मान लीजिए कोई दूसरे सर, ऐसे 2 3 जगह बनेंगे, और 15 15 कैंडिडेट करके जाएंगे, ठीक है। और ऐसा होता है ना कि जैसे कि एक दिन में 2 3 जीडी टॉपिक दिया जाता है, और वही टॉपिक जो है वो घूमते रहता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मुझे जो जीडी टॉपिक मिल गया वो दूसरे ग्रुप को भी मिलेगा, तीसरे ग्रुप को भी मिलेगा, इस टाइप से वो जीडी टॉपिक मिलेगा। उसमें जीडी होगा, जीडी में क्या होगा कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। जीडी के लिए मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसमें पूरा अच्छे से सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है ये सब सारा कुछ बताऊँगा, उसके लिए आपको टेंशन ना लेना है। तो जीडी में क्या होगा कि आपको खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन पर ऐसे देना है, जैसे कि माय नेम इज, ऐसा कि माय नेम इज कृष्ण कुमार, आई एम फ्रॉम पलामू झारखंड विच इज़ वेरी फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी वाइल्ड लाइफ, इस टाइप से आपको बोलना है। इंट्रोडक्शन 30 सेकंड का देना है, और 30 सेकंड आपको उस टॉपिक के बारे में बोलना है। ऐसे 15 कैंडिडेट का हो गया। 15 कैंडिडेट का वैसे होने के बाद क्या होगा कि आपका सर बोलेंगे कि अब ना आप जीडी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो जीडी जैसे आप स्टार्ट कीजिएगा तो क्या होगा कि वहाँ फिश मार्केट क्रिएट हो जाएगा, तो फिश मार्केट से आपको बचना है। और अपनी बातों को वहाँ पे 2 या 3 बार भी अगर आप अपनी बात को वहाँ पे रख देते हो तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 2 से 3 बार रख दीजिए,
और बाकी आपको अपनी तरफ से क्या करना है ना कि हिचकिचाना नहीं है, जैसे जितना भी बोलिए फ्लुएंटली बोलने की कोशिश कीजिए, आप आराम से जीडी में सेलेक्ट हो जाओगे। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो जीडी में सेलेक्ट होंगे। हाँ, एक चीज़ और, जीडी में आपको कैसे बोलना है ये भी मैं बता देता हूँ, वो थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया। देखिए क्या होगा कि आपको एक कार्ड मिलेगा, एक मतलब एक पेपर में A4 साइज का प्रिंटेड कॉपी मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको ये ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली मिल गया, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसको पढ़ के आपके दिमाग में खुद से मतलब वो मिलेगा आपको 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए वो बोलते हैं, लेकिन 2 से 3 मिनट के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसे क्या करना है, आपको देख के पढ़ लेना है आराम से, उसको कोशिश करना है कि उसमें से जितना ज़्यादा अपने दिमाग में स्टोर कर सके उसे इसको स्टोर करें। उसे याद करने के चक्कर में ना रहें, समझ लें। अगर आपको टॉपिक ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 लाइन वहाँ से उठा लें, ताकि आप जब स्टार्टिंग में जब इंट्रो दोगे तो इंट्रो के साथ जो टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करना होगा उसमें आप उसे बोल सको, ठीक है। तो जब मैं जीडी कराऊंगा ना तो इस चीज़ के बारे में वो बताऊंगा। मैं आपको 2 चीज़ प्रोवाइड करूँगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा और अपनी तरफ से भी जीडी का टॉपिक करवाऊंगा। पीडीएफ से क्या होगा कि आपको एक साथ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप क्या करोगे कि प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं जो आपको बताऊंगा उस हिसाब से आप क्या करोगे कि वहाँ पे सीख पाओगे कि हाँ कैसे वहाँ पे हमें बोलना है, क्या करना है, ठीक है। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब चलिए मैं आगे बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप से आप कर लिए कि हाँ कि ऐसे से बोलना है, वहाँ पे भी जीडी कर लिए। जीडी में मान लीजिए एक ग्रुप है, तो किसी किसी ग्रुप में 15 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। जैसे गुवाहाटी में फर्स्ट दिन 15 में वेंडर सेलेक्ट हुए थे, 14 सेलेक्ट होते हैं, 7 सेलेक्ट होते हैं, 8 सेलेक्ट होते हैं, कहीं कहीं 2-2 बंदे सेलेक्ट होते हैं, कहीं 5 बंदे सेलेक्ट होते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड अपन लक आवर एंड आवर डेडिकेशन। और जो भी मतलब हम खुद से करके जाएंगे, कोचिंग वाले के भरोसे जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपको रट्टू तूता बना देंगे, और रट्टू तूता बनने से कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसा टॉपिक होता है जो नहीं आ जाता है, जैसे कि मैं आपको वो टॉपिक करवा दूंगा, मतलब ऐसा कुछ ही टॉपिक होता है, बट हाँ अगर आप रट के जाइएगा तो वहाँ नहीं बोल पाइएगा। लेकिन अगर आपके अंदर नॉलेज है, आप फ्लुएंटली अगर प्रैक्टिस किए हैं तो कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि आपको जो भी कैंडिडेट जो बाई करेगा ना पीडीएफ मुझसे, तो उसका कुछ मैं प्रूफ दूंगा, तो उस प्रूफ के माध्यम से मैं उन लोगों के लिए स्पेशल जीडी करवाऊंगा गूगल मीट ये सबसे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। और इसका कुछ जो जीडी करवाऊंगा उसका चार्ज नहीं लूँगा, जो पीडीएफ का 40-50 रुपये जो चार्ज होगा वही, और उसका कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये अलग बात रहा। तो फिर जो जीडी करवा लिया उसके बाद क्या होगा, वहीं पे ज्वाइनिंग ये सबका फॉर्म ये सब भरवा लिया जाएगा। वो पहले भी भरवा लिया जाता है, लास्ट मतलब बाद में भी भरवा जाता है, वो मतलब कि डिपेंड करता है अलग अलग एसी पे, ठीक है। वहीं पे ज्वाइनिंग और मेडिकल का फॉर्म भराया जाएगा। जो भी चश्मा जैसे मेरे जैसे स्पेक्टिकल्स जो यूज करते हैं उनको क्या बोला जाएगा कि बताया जाएगा कि आपको प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लाना है, वो बताएंगे कि किस फॉर्मेट में बनवा के लाना है, ताकि मतलब वहाँ पे अलाउ रहता है। जैसे कि वाई ग्रुप में 6/36 तक अलाउ रहता है और एक्स ग्रुप में 6/12 तक अलाउ रहता है। यानी पावर अगर एक्स ग्रुप में देख ले तो 1.5 तक, और वाई ग्रुप में अगर पावर देख ले तो आपका ±3.5 तक अलाउ रहता है। तो आपका वहाँ पे सारा कुछ ऐसे हो जाएगा आराम से। फिर आप निकल जाओगे 8-9 बजे, आराम से एसी से बाहर निकलो, आराम से चिल करो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो। तो यही होता है आपका पूरा एक दिन का पीएफ, मतलब कि मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। आपका जो लगभग सुबह 5 बजे जो जाते हो आप 8 बजे निकलते हो, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब 15 घंटा आपके साथ जो होता है, उससे मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया कि ये आपके साथ फेस टू में होता है। मैंने खुद फील किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को वहाँ पे अगर करोगे तो, और ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगा। जो भी डाउट होगा कमेंट करके बताइएगा, और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पे क्या होगा कि आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कुछ भी। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।